दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग की, अगर वो आपकी कुंडली में बन गया तो समझ लीजिए आपको लखपति नहीं करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप धनवान बनेंगे ही बनेंगे। धन के साथ साथ आपके पास आएगा नाम, शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ। जीवन में वो सुख जो आपने सोचे भी नहीं है वो सब आपके पास होंगे। और इस योग का नाम है नीच भंग राज योग। तो सबसे पहले इस योग की बात करने से पहले मैं एक प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो वीडियो है बहुत सिंपल तरीके से यहाँ बना रहा हूं। आप अगर चाहें तो मैं यही पूरा प्रोसेस लैपटॉप पे समझा सकता हूं, लेकिन वहां पर मेरा हाथ चलता हुआ नहीं दिखेगा, कर्सर दिखेगा माउस का। देन आप चाहें तो मैं बोलकर भी आपको ये चीज समझा सकता हूँ। एडिटिंग करके अगर आप चाहेंगे भाई एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज करके आप वीडियो समझाएं तो मैं उस तरीके से भी समझा सकता हूँ। लेकिन अगर यही तरीका आपको अच्छा लग रहा है, यही प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है, इसमें आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा है, तो इसी हम सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। आपको अगर ये समझ में आता है तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम नीच भंग राजयोग। नाम से ही पता पड़ जाएगा जो ग्रह नीच का हो गया, क्योंकि मैं नीच के ग्रह और उच्च के ग्रह के बारे में आपको बता चुका हूं। तो जो ग्रह नीच का हुआ वह भंग हो गया। भंग मतलब उसकी नीचता भंग हुई और राजयोग बन गया। तो इस नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो नीच का ग्रह है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कुछ समय कि राजयोग वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन कैसे पता करें कि यह ग्रह है जो उसका नीच भंग राजयोग बना है? तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आपको बहुत आसानी से चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा है तो टिपिकल, लेकिन इस कंसेप्ट से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी है। मकान मालिक, मकान मालिक की दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, नगर परिषद का मेयर, डिग्री और सूर्य के साथ अस्त। ये 5 पॉइंट समझ में आ गए आपके तो नीच भंग राजयोग को आप अपनी जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले कि ये योग कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज वापस क्लियर कर दूं, वैसे इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि कौन सी राशियों में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं और कौन सी राशियों में कौन से ग्रह नीच के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। जरूरी नहीं है मेष लग्न की कुंडली हो, या 2 नंबर होगा तो वृष की हो जाएगी, 3 नंबर होगा तो मिथुन की हो जाएगी। लग्न कुंडली कोई सी भी हो, लेकिन सूर्य अगर कहीं भी आपको 1 नंबर राशि में दिख गया, यानी मेष राशि में दिख गया, तो समझ लीजिए सूर्य उच्च का हो गया। अब आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए 1 नंबर यहां लिखा है, या फिर 1 नंबर यहां लिखा है, या फिर 1 नंबर यहां लिखा है और वहां सूर्य बैठे हैं, तो उस कंडीशन में सूर्य उच्च का हो गया। ये आप फिक्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इस चीज को कि किसी भी लग्न कुंडली में, किसी भी, यानी भले वो वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, किसी भी लग्न कुंडली में अगर 1 नंबर राशि में जहां 1 लिखा है उसमें सूर्य देव बैठे हैं तो वह सदैव उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रहों पर यह फॉर्मूला लागू होता है। और नीच की बात करें, सूर्य किस राशि में नीच के, सूर्य देव कौन सी राशि के अंदर होंगे नीच के, ये हमें पता करना है। तो सूर्य देव 1 नंबर राशि में उच्च के हैं तो उसकी 7वीं दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इस सूर्य देव की 7वीं दृष्टि यहां है। तो इस राशि में सदैव 100% वह नीच के ही होंगे। अगर मान लीजिए सूर्य देव तुला राशि में आपको कहीं भी किसी भी लग्न कुंडली में बैठे हुए दिखते हैं तो समझ लीजिए वो नीच के हो गए, यानी कि बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए। लेकिन ये योग भंग कैसे होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब इसी तरीके से बृहस्पति देव की ये उच्च की राशि, यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क, इसमें कहीं भी बृहस्पति देव आपको दिखे तो उच्च के होंगे। लेकिन ये 10 नंबर की राशि जो मकर है, 10 नंबर की राशि मकर, इस मकर राशि में अगर बृहस्पति देव आपको कहीं भी दिख गए किसी भी लग्न कुंडली में तो वो सदैव नीच के ही होते हैं, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। देन उसके बाद मान लीजिए शुक्र देव की बात करें, शुक्र देव 12 नंबर यानी कि मीन राशि में सदैव उच्च के होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है यहाँ के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 नंबर राशि हो गई कन्या। ये देखिए 6 नंबर राशि कन्या, कन्या राशि 7वीं दृष्टि यहां पड़ी
तो कन्या राशि में शुक्र देव सदैव नीच के होंगे, सदैव बुरे परिणाम देने वाले होंगे। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है। लेकिन नीच का भंग होना एक राजयोग बनाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ चुके हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखते हुए आइए, देन उसके बाद इस चीज को समझिए, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, जो कंटिन्यू मेरे टॉपिक्स देख रहे हैं, कुंडली कैसे जाने, कुंडली कैसे सीखें, ये टॉपिक देख रहे हैं, उनको ये चीज सारी समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है, जो एक समझ लीजिए ज्योतिष की एक लैंग्वेज है, वो उनको बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैं क्या बातें उनसे कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्टार्टिंग से शुरुआत करें, पहले पार्ट से शुरुआत करें, तो आपको ये बात मेरी सब समझ में आ जाएगी। बात करते हैं हम नीचता भंग कैसे होती है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, सूर्यदेव, मैंने कहा कि 7 नंबर राशि में, यानी कहीं भी कुंडली में 7 नंबर लिखा है और उसमें सूर्यदेव बैठे हैं तो वो नीच के हो गए। अब यही हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सूर्य देव यहां नहीं है इस कुंडली में, यहां बैठे हैं, यानी कि मेष लग्न की ही कुंडली है, एक एग्जांपल लिया मैंने ये, उसमें सूर्य देव बैठे हैं 7 नंबर यानी कि तुला राशि के अंदर, तो वह नीच के हो गए। लेकिन इनकी नीचता भंग कैसे होगी, उस पर फॉर्मूले लगेंगे ये वाले। पहला फॉर्मूला, मकान का मालिक। अब देखिए ये जो 7 नंबर जो लिखा है, इसके मकान का मालिक कौन हुआ, यानी कि इस 7 नंबर राशि का मालिक कौन हुआ, इस घर का मालिक कौन हुआ, शुक्रदेव। तो मकान का मालिक अगर सूर्य देव के साथ बैठ गया, शुक्रदेव बैठ गए सूर्य देव के साथ, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि मकान का खुद मालिक मकान में आके बैठ गया, तो सूर्य देव को यहां पर गलत काम करने नहीं देगा। एक एग्जांपल के लिए आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि सूर्य देव यहां पर इस मकान को गंदा करने आए, सूर्य देव इस हाउस को खराब करने आए, यहां पर गंदगी फैलाने आए। एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं। तो शुक्र देव का खुद का घर है, ये खुद की प्रॉपर्टी है, तो वह अगर साथ में बैठ गए तो वह इनको यह घर गंदा करने नहीं देंगे। तो पहला नियम हुआ, मकान मालिक स्वयं अगर उसी राशि में बैठ जाए जिस राशि में सूर्यदेव नीच के हुए हैं, तो वह नीच भंग राजयोग बन जाएगा। सेकंड फॉर्मूला, मकान मालिक की दृष्टि, यानी मान लीजिए शुक्रदेव को मैं यहां से हटा देता हूं, सूर्यदेव यहां पर नीच के हुए, 7वीं नंबर राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर शुक्रदेव बैठ गए मेष राशि में, यहां बैठ गए शुक्रदेव, तो शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि इस घर पर पड़ेगी, यानी कि खुद के घर पर पड़ने वाली है, खुद की इनकी राशि है ये तुला। तो इस कंडीशन के अंदर भी नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि मान लीजिए शुक्रदेव जो है वो घर को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन घर को, क्योंकि अपने घर को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो सूर्यदेव को इस घर को गंदा करने नहीं देंगे। देन तीसरा नियम, नगर परिषद का मेयर। नगर परिषद का मेयर का मतलब हुआ कि किसी भी घर में मान लीजिए कोई इंसान गंदगी करने वाला है, या फिर वहां पर थोड़ा उस घर को गंदा करने वाला है, तो अगर वहां नगर परिषद का मेयर आ जाए, इस चीज को एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, नगर परिषद का मान लीजिए मेयर आ जाए, तो वह उसको वो काम करने नहीं देगा, उसको गंदा करने नहीं देगा, क्योंकि नगर को साफ रखना या फिर घर को साफ रखना एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चीज समझा रहा हूँ। तो यहाँ नगर परिषद का मेयर कौन हुआ, यहाँ नगर परिषद का जो मेयर हुआ, देखिए यहां पर लिखा है तुला, यानी कि यहां पर है ये तुला राशि, तुला राशि के अंदर बैठे सूर्यदेव, सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं यहाँ पर, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर नगर परिषद का मेयर कौन हुआ, नगर परिषद का यहाँ पर मेयर हुआ इस राशि का उच्च का ग्रह। अब इस राशि का उच्च का ग्रह कौन सा है, शनिदेव। शनिदेव सदैव तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं, तो इस राशि का अगर उच्च का ग्रह कोई बैठ जाए साथ में, तो भी वह इस घर को गंदा करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वह इस घर का मान लीजिए कि सबसे घनिष्ठ मित्र है, वो मेयर है एक तरीके से, जो इस घर को गंदा होने नहीं देगा। तो शनि देव अगर सूर्य देव के साथ बैठे तो उस कंडीशन में भी नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि शनि देव इसमें हो गए उच्च के। तो उच्च का ग्रह, इस राशि का उच्च का ग्रह साथ में बैठ गया तो नीच भंग राजयोग बनता है। दो चीजें आपको और देखनी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि सूर्य देव जो है वो 7 नंबर राशि में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं, नीच हो गए, लेकिन अगर उनकी डिग्री 0 है या फिर 28 29 है, 0 और 1 है,
तो उस कंडीशन में सूर्य देव में पावर ही नहीं है इस घर को खराब करने की, क्योंकि उनकी डिग्री बहुत कम हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, या 29 हो गई, 28 हो गई, 30 हो गई। तो उस कंडीशन में वो बुरे परिणाम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी डिग्री कम है, उनमें पावर कम है। पांचवा नियम सूर्य के साथ अस्त अवस्था, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो वैसे तो सूर्य देव को कोई अस्त कर ही नहीं सकता, लेकिन एक दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा, और इसी चीज को मैं एक बार और वापस क्लियर कर देता हूं ढंग से। ठीक है, यहां एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, यहां हम एग्जांपल ले लेते हैं ये 4 नंबर जहां लिखा है। अगर 4 नंबर जो राशि है, 4 नंबर राशि हो गई कर्क, कर्क राशि में कहीं भी आपको मंगल देव दिख गए किसी भी लग्न कुंडली में, तो वो सदैव नीच के होंगे। अब इनका नीच का जो योग है वो भंग कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला नियम, मंगल देव जो है उनके साथ इस घर का मालिक बैठ जाए, यानी इस घर का मालिक कौन है, 4 नंबर जो राशि है इसका मालिक कौन है, चंद्रदेव। यानी चंद्रदेव अगर मंगल देव के साथ बैठ जाए, ये मकान का मालिक खुद घर में ही आके बैठ जाए, तो वो उसको गंदा करने नहीं देगा, यानी कि इनकी नीचता को भंग कर देगा। दूसरा नियम, चंद्रदेव मान लीजिए सामने वाली राशि में बैठ जाए, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहां डालेंगे चंद्रदेव, तो मकान मालिक की दृष्टि, मकान मालिक बाहर से खड़ा होकर अपने घर को देख रहा है, तो वो उसको गंदा करने नहीं देंगे, यानी इनकी नीचता जो भंग हो जाएगी। चंद्रदेव मान लीजिए ये साथ में नहीं है लेकिन सामने से दृष्टि डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी नीच भंग राजयोग बनेगा। क्यों, चंद्रदेव सामने से देख रहे हैं, मकान मालिक की दृष्टि पड़ रही है, ये समझ लीजिए। मकान किसका है, 4 नंबर राशि का, 4 नंबर राशि जो है वो कौन सी है, कर्क, मालिक कौन है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव हो गए मकान मालिक, मकान मालिक के घर में मंगल देव इसको खराब करने आए, क्योंकि ये बाध्य हैं, नीच के हो गए। लेकिन साथ में अगर मकान मालिक बैठ गया या मकान मालिक बाहर से देख रहा है, तो वो इनको ये घर खराब करने नहीं देगा, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। कोई भी एक भी कंडीशन बन जाए, या बृहस्पति देव साथ बैठ जाए, क्योंकि बृहस्पति देव इस राशि में सदैव उच्च के होते हैं, ये मैं बता ही चुका हूं। बृहस्पति मैं लिख देता हूं यहां पर, मंगल और बृहस्पति साथ बैठ गए इस घर के अंदर, तो बृहस्पति देव तो इस राशि में हो गए उच्च के और मंगल देव हो गए नीच के। तो इस कंडीशन में भी नीच भंग राजयोग बनता है, क्योंकि मेयर इस घर को साफ रखने का डिपार्टमेंट, यानी इस घर को अच्छा रखने की जो पावर है वो बृहस्पति देव के हाथ में, क्योंकि वो उच्च के हो गए काफी। और उच्च का ग्रह अगर मंगल देव यानी कि नीच के साथ बैठ जाएगा तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। ये नगर परिषद के मेयर हो गए जो इन्हें घर को गंदा करने नहीं देंगे। डिग्री, डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। मंगल देव की डिग्री मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 28 है, 29 है या 30 है, तो उस कंडीशन में भी ये योग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मंगल देव में पावर ही नहीं है। सूर्य के साथ अस्त, एक और मैं चीज बता देता हूं, मान लीजिए यहां पर सूर्य देव बैठे हैं, सूर्य देव बैठे हैं, और मान लीजिए यहां पर मंगल देव है, उनकी डिग्री हो गई 15, और सूर्य देव जो है उनकी डिग्री हो गई यहां पर 20। तो इस कंडीशन के अंदर सूर्य देव मंगल देव के बहुत नजदीक आ गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 5 डिग्री का फर्क है। अगर 10 से 12 डिग्री नजदीक आ जाए, कोई भी सूर्य देव के पास कोई भी ग्रह 10 से 12 डिग्री नजदीक आ जाए, तो वह अस्त हो जाता है सूर्य के साथ। ये फिक्स फॉर्मूला है, ये सूर्य जो ग्रहों को अस्त करता है उसकी कैलकुलेशन है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो समझना बहुत जरूरी है। तो मंगल देव सूर्य के साथ बैठकर अगर अस्त हो गए, मंगल देव की पावर यहां पर समाप्त हो गई। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, कुछ नियम थे नीच भंग राजयोग के। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो, कैसे नीचता भंग हुई, नीच भंग राजयोग कैसे बना, बहुत सिंपल तरीका मैं एक बार और क्लियर करता हूं, बहुत शॉर्टकट तरीके में नया एग्जांपल लेके। देखिए 10 नंबर का जो हाउस है, 10 नंबर का जो हाउस है, उसमें मंगल देव तो उच्च के हैं, लेकिन बृहस्पति देव यहां पर होंगे नीच के। तो बृहस्पति देव यहां बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, और इस नंबर का जो मालिक है, इस नंबर का जो मालिक है, यानी कि इस नंबर का मालिक कौन है, शनिदेव, क्योंकि 10वें नंबर की राशि किसकी है, मकर, किसकी है, शनिदेव की। शनिदेव मान लीजिए इस घर में दृष्टि डाल रहे हैं। अब इस घर में दृष्टि कैसे डालेंगे शनिदेव, शनिदेव मान लीजिए सामने वाले घर में बैठ गए, तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर पर, अपने घर को खराब होने नहीं देंगे, तो मकान मालिक की दृष्टि पड़ गई।
मकान मालिक खुद साथ में बैठ गया, शनि बृहस्पति के साथ बैठ गया, तो भी यहाँ पर मकान मालिक खुद ही बैठ गया अगर घर में, तो वो इस घर को खराब नहीं होने देगा। साथ में नगर परिषद का मेयर, नगर परिषद का मेयर कौन है, यानी 10 नंबर राशि में उच्च का ग्रह कौन सा है, मंगल। यानी मंगल अगर मान लीजिए बृहस्पति देव के साथ बैठ गया तो भी वह इस घर को खराब होने नहीं देगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे ये पता चल जाती है चीज कि नीच भंग राजयोग बनता है। डिग्री देखनी जरूरी है, सूर्य के साथ अस्त अवस्था देखनी जरूरी है, ये चीजें देखनी भी जरूरी है। ये थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी नीच भंग राजयोग के बारे में, अगर समझ में आई हो आपके, और साथ साथ में ये जो तरीका है मेरा समझाने का अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सिस्टम सही है, समझ में आ रही है चीज। तो इस कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी, लाइक कीजिए। आपका छोटा सा लाइक, छोटा सा एफर्ट्स, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो ये जो नॉलेज है, ज्योतिष की जो जानकारी है, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होगा। उसमें आप मेरी हेल्प कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए इस चैनल को, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।